जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको क्लियर हो चुका है, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या सदिश गुणन को हम सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको हम एक से ज्यादा वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या इसे हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या सदिश गुणन को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में क्लियर कर लेना चाहिए, वेक्टर या सदिश के बारे में। तो हम वेक्टर या सदिश को यहाँ पर ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर हम बात करें किसी वेक्टर की, वेक्टर जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश, तो वेक्टर जो है क्वांटिटी होती है, एक राशि होती है, और ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, और ये जो वेक्टर के जो दो रूल हैं सम करने के, उनको फॉलो करती है। वेक्टर सम के दो रूल होते हैं, जिनमें से एक रूल होता है ट्राइंगल लॉ और दूसरा रूल होता है पैरेललोग्राम लॉ। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, और वो वेक्टर सम के इन दोनों रूल को फॉलो करती है, जिसमें से पहला रूल है ट्राइंगल लॉ और दूसरा रूल है पैरेललोग्राम लॉ। तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर या फिर इसे कहते हैं सदिश। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, सदिश है, वेक्टर ए। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि वेक्टर होती है, उसको शो करने के लिए उसके ऊपर एक एरो का साइन लगा देते हैं। ये जो एरो का साइन है, ये डायरेक्शन को शो करता है, मतलब क्योंकि वेक्टर होने के लिए क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए इसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इस एरो को पढ़ते हैं वेक्टर, तो इसको रीड करेंगे वेक्टर ए। तो मान लेते हैं वेक्टर ए है, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप। तो इसमें जो ये ए, बी और सी होते हैं, ये होते हैं स्केलर, जबकि इसमें जो आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसमें जो ये ए, बी और सी होते हैं, ये होते हैं स्केलर, जबकि आई कैप, जे कैप और के कैप जो होते हैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस हैं। तो इसमें जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, जे कैप वाई एक्सिस और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो आई कैप होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जबकि जे कैप होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और जो के कैप होता है वो होता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। जैसे कि अगर आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड राइट करने के लिए उसके ऊपर मोड का साइन यूज करते हैं। मोड ऑफ आई कैप होगा 1, मोड ऑफ जे कैप इक्वल हो जाएगा 1 और मोड ऑफ के कैप भी इक्वल हो जाएगा 1। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि यूनिट वेक्टर होती है, यूनिट वेक्टर उस वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। और ये जो है तीन अलग अलग एक्सिस की डायरेक्शन होते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। और ये तीनों जो एक्सिस होती है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। तो इसलिए अगर बात करें इन यूनिट वेक्टर के बीच के एंगल की, तो ये जो आई कैप है ना, ये जे कैप की डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, आई कैप और जे कैप के बीच का जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, आई कैप जे कैप की डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, ये एंगल होता है 90 डिग्री। जबकि अगर बात करें जे कैप द्वारा आई कैप की डायरेक्शन में बनाया गया एंगल, तो जे कैप आई कैप की डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, ये रिवर्स एंगल होता है और ये होता है 270 डिग्री। मतलब अगर आई कैप जे कैप की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जे कैप द्वारा आई कैप की डायरेक्शन में बना एंगल फाइंड करने के लिए 360
360 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो रिवर्स आ जाएगा 270 डिग्री। इसी तरह से जो ये जे कैप है, ये के कैप की डायरेक्शन में एंगल बनाता है 90 डिग्री। जे कैप एंड के कैप, जे कैप द्वारा के कैप की डायरेक्शन में बना एंगल होता है 90 डिग्री। और अगर इस एंगल को भी रिवर्स करेंगे तो के कैप जो है जे कैप की डायरेक्शन में एंगल बनाएगा 270 डिग्री। इसी तरह से के कैप जो है आई कैप की डायरेक्शन में एंगल बनाता है 90 डिग्री। मतलब के कैप और आई कैप की डायरेक्शन में बनाया एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। जबकि अगर हम इस एंगल को रिवर्स करेंगे, आई कैप से जे के कैप की डायरेक्शन में एंगल फाइंड करेंगे, तो आई कैप और के कैप की डायरेक्शन बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 270 डिग्री। तो आई कैप, जे कैप, के कैप जो है यूनिट वेक्टर होते हैं, इसमें इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और क्योंकि ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मींस इन एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए इनके बीच जो एंगल होते हैं ना, आई कैप का जे कैप की डायरेक्शन में 90 डिग्री, रिवर्स हो जाएगा 270, मींस जे कैप द्वारा आई कैप की डायरेक्शन में बनाया एंगल 270 डिग्री। इसी तरह से जे कैप को के कैप के बीच एंगल होगा 90 डिग्री, लेकिन के कैप और जे कैप के बीच एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। के कैप से आई कैप की डायरेक्शन में एंगल होगा 90 और आई कैप से के कैप की डायरेक्शन में अगर हम एंगल फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो वीडियो का जो टॉपिक था वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। तो हमने वेक्टर तो क्लियर कर लिया है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, और ये जो है वेक्टर सम के इन दो रूल को फॉलो करती है। इसमें से पहला है ट्राइंगल लो और दूसरा है पैरेललोग्राम लो। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है और साथ साथ वो वेक्टर सम के इन दोनों लो को फॉलो करती है, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप, तो इसमें जो ए बी सी होते हैं ये स्केलर होते हैं, जबकि आई कैप, जी कैप, के कैप जो है यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और ये इनके बीच के एंगल्स होते हैं। क्लियर? अब आगे शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। प्रोडक्ट या गुणन का मतलब होता है दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई, गुणा की। दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए। तो हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं जिसमें से पहला वेक्टर है वेक्टर ए। वेक्टर ए है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। इसी तरह से वेक्टर बी मान लेते हैं a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। और इन वेक्टर्स की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मान लेते हैं जो पहला वेक्टर है वेक्टर ए, ये इस डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा वेक्टर ए। मान लिया हमने कि ये इस डायरेक्शन में है, जबकि जो वेक्टर बी है ये इस डायरेक्शन में है, मींस ये दोनों इस तरह से हैं। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर को एक दूसरे के क्लोज लेकर आए तो क्योंकि वेक्टर ए जो है सीधा है और वेक्टर बी इससे थोड़ा स्लोप में है, तिरछा है इस तरह से। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी जो है ना वेक्टर ए से एक एंगल बना रहा है, मान लेते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। और हमें इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। तो पहला वेक्टर वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम इनके बीच का जो है मींस इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, गुणन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या सदिश गुणन ये जो है टू टाइप्स का होता है, जिसमें से पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, और इसको जो है डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह से जो दूसरा होता है नंबर 2 वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सब इसके जो गुणन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन, अदिश गुणन। जबकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है,
इसको हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। सदिश गुणन। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका हमें प्रोडक्ट करना है, इनका गुणन करना है। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट या दो वेक्टर का जो गुणन होता है वो टू टाइप्स का होता है, जिसमें से पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो पहले देख लेते हैं कि हम इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, मतलब अदिश गुणन कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनकी हमें वैल्यू गिवन है, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, मतलब अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनकी हमें वैल्यूज गिवन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का मतलब क्या होता है। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का मतलब होता है, मोड मींस होता है मैग्नीट्यूड, मतलब मोड जो है मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो मोड ऑफ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जैसे कि हमारे पास ये वेक्टर है वेक्टर ए और हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। और अगर बात करें वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a2 b2 c2 इन तीनों के स्क्वायर का सम करके इसका रूट कर लेंगे, तो ये मोड ऑफ बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, जो कि हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। और साथ साथ हमें चाहिए होगा इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनके बीच का एंगल और इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास है, या मैग्नीट्यूड नहीं है तो वेक्टर गिवन है, वेक्टर से हम पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर हम इस फॉर्मूले में लगाकर फाइंड कर सकते हैं ए डॉट बी। पहला मेथड तो ये हो गया दो वेक्टर के प्रोडक्ट को फाइंड करने का, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का। अब दूसरा जो मेथड है, मान लेते हैं कि हमारे पास इन दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ वेक्टर दिए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, और मींस इनकी वैल्यू दी है इस टाइप से, और हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो दूसरा जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट फाइंड करने का, वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे a1 b1 c1, a1 b1 c1, फिर हम राइट करेंगे a2 b2 c2, a2 b2 c2 और इनको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब बात कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं सदिश गुणन। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मान लेते हैं हमारे पास यही दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमें इन दोनों वेक्टर का जो है वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश गुणन। तो इसको भी फाइंड करने के लिए दो मेथड है, मतलब दो तरीके हैं। अगर हमें दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है और इनके बीच का एंगल दिया गया है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं ए क्रॉस बी, मतलब क्रॉस का साइन यूज करते हैं, जबकि यहां कौन सा साइन यूज करते हैं, डॉट साइन। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप जो होता है ना, एन कैप ये एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है मान लेते हैं कि इन दो ये वेक्टर दोनों वेक्टर दिए गए हैं और इनके बीच का एंगल दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं दिया है, सिर्फ दो वेक्टर दिए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है। इसके लिए राइट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो पहले राइट करेंगे ये वेक्टर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, और फिर इनके जो स्केलर है ना a1 b1 c1 a2 b2 c2, वो इनके नीचे राइट कर लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, जिससे एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, और इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर लेंगे, तो उससे हमारे पास दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मींस वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो के किसी भी टॉपिक में कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।